एक विजयी सूत्र आमतौर पर स्पष्ट लक्ष्यों, रणनीतिक योजना, केंद्रित निष्पादन और इच्छाओं और परिणामों को प्राप्त करने के लिए अनुकूलनशीलता के संयोजन को शामिल करता है। तो बस इतना ही। अपने आप में इसको आपको यह समझने का थोड़ा सा विचार देना शुरू कर देना चाहिए कि हम निष्क्रिय में कहां हैं और कुछ चीजें जो हमने देखी हैं। एक स्पष्ट लक्ष्य, इस हमेशा से वह स्पष्ट लक्ष्य रहा है, ये है ना। याद रखें दोस्तों, मैं निष्क्रिय के बारे में बात कर रहा हूं, लेकिन इनमें से बहुत कुछ आपसे व्यक्तिगत रूप से संबंधित है, जैसे कि आपकी अपनी विजयी सफलता का सूत्र कितना महत्वपूर्ण है। इनमें से कई चीजें जिन्हें मैं अब उजागर करने जा रहा हूं, आपको इन्हें अपने दैनिक कार्यों, अपने दैनिक व्यवसाय में शामिल करना चाहिए, जो आपको दैनिक आधार पर करना चाहिए, क्योंकि यह फर्क पैदा करता है। और फिर से जब आप इसमें गहराई से देखने लगते हैं और गहराई में जाते हैं, तो यह उद्यमियों के लिए विजयी सूत्र क्या है, यह सामने लाता है, और मैं इसमें भी जाऊंगा। तो जैसा कि मैंने कहा, एक स्पष्ट लक्ष्य होना सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक है। इसे रखें। आपको केवल एक लक्ष्य ही नहीं होना चाहिए, बल्कि उन लक्ष्यों को प्राप्त करने की रणनीति की योजना भी होनी चाहिए। आपको उस निष्पादन को सही क्षेत्र में केंद्रित करने की भी आवश्यकता है, ताकि आप वहां पहुंच सकें। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण, आपको अनुकूलनशीलता की आवश्यकता है। तो आपको अनुकूल होना होगा विभिन्न परिदृश्यों में उस वांछित परिणाम को प्राप्त करने के लिए। क्यों? क्योंकि ऐसी चीजें होती हैं जिनके बारे में आपने नहीं सोचा होता, और आपको बदलने और अनुकूल होने की आवश्यकता होती है। तो यहां कुछ प्रमुख तत्व हैं एक विजयी सूत्र के: दृष्टि और लक्ष्य। एक विजयी सूत्र एक स्पष्ट समझ से शुरू होता है कि आप क्या प्राप्त करना चाहते हैं और क्यों। अब इसने मुझे वास्तव में इस बात में दिलचस्पी दी कि एक सफल उद्यमी क्या बनाता है। ठीक है, हर कोई कहता है ना, एक स्पष्ट लक्ष्य रखें, अपने मन की आंखों में उस लक्ष्य की कल्पना करें और उसके लिए जाएं। ठीक है, रुके नहीं, जारी रखें। इसने मुझे यह देखने पर मजबूर किया कि एक सफल उद्यमी क्या बनाता है, और यह कहता है कि एक सफल उद्यमी बनना एक सपना है जिसे कई लोग पूरा करना चाहते हैं। फिर भी यह आसान नहीं है इसे एक ही आकार में रखना, क्योंकि यह सभी के लिए उपयुक्त नहीं होता। तो एक व्यक्ति के लिए एक सूत्र का मतलब यह नहीं है कि वह किसी और के लिए सही सूत्र है। लेकिन यह आगे कहता है कि हम कुछ महत्वपूर्ण घटकों का अन्वेषण करेंगे जो आपकी सफलता की राह में आपकी मदद कर सकते हैं। और यह कहता है दृष्टि, जुनून। सफलता का सबसे पहला और महत्वपूर्ण घटक यह है कि आप जो करते हैं उसके लिए जुनून होना चाहिए, क्योंकि जुनून उत्तेजना को प्रेरित करता है। उत्तेजना दृढ़ता को ऊर्जा देती है। जुनून के साथ आप जो हासिल करना चाहते हैं उसकी स्पष्ट दृष्टि होना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। एक मजबूत दृष्टि आपके कठिन परिश्रम और पसीने के उद्देश्य की दिशा प्रदान करती है। मूल रूप से वे जो कहना चाह रहे हैं वह यह है, जो भी आपका लक्ष्य है, आपको अपने लक्ष्य की वह दृष्टि होनी चाहिए, और वास्तव में उसके लिए वो कौन प्रयास वो करना चाहिए। जहां आप जाना चाहते हैं और जो आप हासिल करना चाहते हैं, उसमें कुछ भी आपके रास्ते में ना आने दें। नवाचार और अनुकूलनशीलता भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि दुनिया लगातार बदल रही है, और सफल उद्यमी वे होते हैं जो इन परिवर्तनों के अनुसार कार्य कर सकते हैं और अनुकूलित हो सकते हैं। इसके लिए एक उद्यमशील मानसिकता की आवश्यकता होती है, जो नवाचार और रचनात्मकता को अपनाती है। इसका मतलब है जोखिम उठाने के लिए तैयार रहना, नए प्रयास करना, और जब आवश्यक हो तो दिशा बदलना। क्या आपको नहीं लगता थोड़ा सा जो हमारे साथ ऑन पैसिव में हुआ है उसमें हुआ, सो मस्ट ना, हमें एक व्यवसाय के रूप में हमारे साथ हुई कठिनाइयों के अनुसार अनुकूलित दिशा बदलनी
और परिवर्तन करना पड़ा है, लेकिन इसने हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की हमारी इच्छा के लिए आगे बढ़ने से नहीं रोका है। चाहे वह व्यक्तिगत रूप से हो, चाहे वह ऑन पैसिव के व्यवसाय के माध्यम से हो, ये सभी चीजें मेरे लिए ये सब बहुत अधिक समझ में आता है और वास्तव में हमें उन लोगों से अलग करता है जो अपने वर्तमान प्रयासों से त्वरित संतुष्टि चाहते हैं। इसके बारे में भी बहुत कुछ कहा जा सकता है, उन लोगों के बारे में जो रास्ते में ही खो जाते हैं क्योंकि उन्हें उस तारीख तक वह परिणाम नहीं मिला जो वे बनना चाहते थे या हासिल करना चाहते थे। क्या इसका मतलब है कि वे अपनी सफलता में असफल हो गए हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मूल रूप से मतलब है कि उन्होंने उस सफलता के साकार होने से पहले ही हार मान ली है। यही कारण है कि यह इतना महत्वपूर्ण है कि अपने लक्ष्यों को पकड़ें और इसके प्रति जुनूनी रहें ताकि यह आपको उन बुरे समयों से निकाल सके। साथ ही यह क्षमता होना भी, नवाचार और रचनात्मकता को अपनाना भी बहुत महत्वपूर्ण है। हमने पिछले हफ्ते इस बारे में बात की थी। यदि आप नई तकनीक चीजें करने के नए रचनात्मक तरीकों को नहीं अपनाते हैं तो आप रास्ते में ही छूट जाते हैं। मैंने उदाहरण दी थे, है ना? पिछले हफ्ते ब्लॉकबस्टर का उदाहरण दिया था। नई तकनीक को नहीं अपनाना और समय के साथ चलना, दिशा बदलना, इन सभी प्रकार की चीजें। और उनके साथ क्या हुआ? वे दिवालिया हो गए। नोकिया भी ऐसे ही थे। उन्होंने नई तकनीक के साथ तालमेल नहीं बिठाया। और वास्तव में मैं यहां यही कहना चाह रहा हूं कि अगर आप उन लोगों में से एक हैं जो हमारे सीईओ द्वारा पॉपअप में कही गई बातों के साथ थोड़ी मुश्किल में हैं कि हमें बदलाव करना होगा, नई चीजों और नए तरीकों को अपनाने के बारे में, तो आपको खुद को देखना और सोचना शुरू करना होगा। समय बदल गया है, नवाचार आगे बढ़ गया है, हमें जो कर रहे हैं उसमें अधिक रचनात्मक होना होगा। इसका एक हिस्सा यह है कि हम विभिन्न क्षेत्रों में खुद को बदलें और नवाचार करें ताकि हम जितना संभव हो सके उतना सफल हो सकें। एक और बात जो उन्होंने सफल उद्यमी होने के बारे में कही थी वह थी मेहनत और कड़ी मेहनत। उन्होंने कहा, सफलता का कोई त्वरित मार्ग नहीं है। हम जानते हैं, है ना? यह वह व्यवसाय नहीं है जिसमें हम शामिल हैं, जो जल्दी अमीर बनने की योजना है और यह रातों रात नहीं होता। सफल उद्यमी वे होते हैं जो कड़ी मेहनत, धक्का मुक्की और मेहनत करने के लिए तैयार होते हैं। इसका मतलब है लंबे समय तक काम करना, समय प्रबंधन के साथ अनुशासित रहना और अंतिम लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना। लचीलापन और दृढ़ता सफलता की राह हमेशा आसान नहीं होती और असफलताएं और विफलताएं उस यात्रा का हिस्सा होती हैं। सफल उद्यमी वे होते हैं जो इन असफलताओं से उबर सकते हैं, उनसे सीख सकते हैं और आगे बढ़ते रह सकते हैं। इसके लिए आवश्यकता होती है अनुकूलनशीलता, साहस और दृढ़ता की। क्या यह हमारे सीईओ, व्यवसाय और साथ ही हमारे खुद के साथ थोड़ा सा मेल खाने लगा है? हमें बहुत बार पीछे धकेला जाता है ना? हम मैंने पहले भी कहा है, मुख्य रूप से प्रियजनों, परिचितों और जिन लोगों को हम जानते हैं उनसे। हमें इन लोगों से हमेशा ही पीछे धकेला जाता है और हमें उनके अनुकूल ढलना सीखना होगा। दिखावे, ताने और बाकी सब चीजों के साथ अनुकूल होना सीखना चाहिए। और हम क्यों आगे बढ़ते रहते हैं? क्योंकि हमारे लक्ष्य के प्रति हमारे पास एक जुनून है। हम जिस व्यवसाय में शामिल हैं उसके प्रति हमारे पास एक जुनून है और निश्चित रूप से हमारे पास यह दूरदर्शिता है कि हम अंत में जीतेंगे। जो हमारे पास है उसके साथ टिके रहने से यह हमें दूसरों से अलग करता है। उस दृढ़ता को बनाए रखना, आगे बढ़ते रहना और चीजों को अपने से दूर कर सकना कि कई लोग रास्ते में गिर जाएंगे। यही है अंत में मेरा विश्वास जो हमें दूसरों से ऊपर और आगे खड़ा करेगा, क्योंकि हमारे पास समय था और हमारे पास बहुत सी विपत्तियों के सामने आगे बढ़ते रहने की दृढ़ता थी। यह हम व्यक्तिगत रूप से हैं, लेकिन अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि यह कंपनी स्वयं है। हर बार जब हम अपने सीईओ को देखते हैं
तो वह अत्यधिक उत्साहित होते हैं, वह हम सभी के भविष्य के बारे में अत्यधिक आशावादी होते हैं। वह था इतनी सारी असफलताएं मिली हैं पिछले 12 महीनों 2 वर्षों में, अंदर से और बाहर से, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। और यही है जो उन्हें एक उद्यमी के रूप में दूसरों से अलग करता है। उसके पास हो सकता है अपने हाथ झाड़ सकते थे और चले जा सकते थे, लेकिन इससे उन्हें जीतने का फॉर्मूला नहीं मिलता। यह इसे एक सफल व्यवसाय नहीं बनाता। वास्तव में यह हम सभी के लिए एक विजयी व्यवसाय नहीं बनाता है। इसके अलावा यह कहता है नहीं, कोई भी उद्यमी अकेले सफल नहीं हो सकता। एक मजबूत नेटवर्क और इकाई का निर्माण करना और सफल लोगों के अन्य आवश्यक तत्वों के साथ एकजुट होना। इसका मतलब है प्रशिक्षकों तक पहुंचना, ग्राहकों के साथ संबंध बनाना और अन्य व्यवसायों के साथ साझेदारी करना। हमने ये पहले ही देखा है। क्या हमने ऑन पैसिव के साथ नहीं देखा? कैसे उन्होंने अन्य व्यवसायों के साथ खुद को संरेखित किया है ताकि वे आ सकें अपने स्वयं के व्यवसाय के भीतर। और यह फिर से बहुत महत्वपूर्ण है। इसने भार को फैलाने में मदद की है। क्या यह भविष्य में होने वाला है? मुझे नहीं पता। हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा। लेकिन निश्चित रूप से मुझे विश्वास है उनके साथ सहयोग करना जो समान विचारधारा वाले हैं, वही दृष्टिकोण और लक्ष्य रखते हैं जो हमें ऑन पैसिव के भीतर रखने होंगे, निश्चित रूप से हमें एक बहुत बेहतर और मजबूत व्यवसाय बनाएंगे। इस वजह से हम व्यक्तिगत रूप से कितनी बार हमने एक ही पंख वाले पक्षियों के एक साथ उड़ने की बात की है। और जिन लोगों के साथ आप रहते हैं उन्हें सकारात्मक सोच वाला होना चाहिए। इन सभी से यह सुनिश्चित करने में मदद मिलती है कि आप सही रास्ते पर हैं। कैसे? ये सभी चीजें आपको बनाए रखने में मदद करती हैं, हमारे व्यवसाय के साथ जुड़े रहने में, और जो हमारे पास है और जो हम हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। यह आपको उद्यमिता सर्किट के भीतर विजेता बनना सिखाता है। तो निष्कर्ष वास्तव में यह सब है। जहां तक उद्यमिता का सवाल है, सफल उद्यमी अक्सर ऐसे गुण रखते हैं जो उन्हें सफल होने में मदद करते हैं। वे सफल होने की एक मजबूत प्रेरणा बनाए रखते हैं और अपने काम के प्रति जुनूनी होते हैं, सलाह लेते हैं, कठिनाइयों का सामना करते हैं और प्रतिकूल परिस्थितियों में लचीले रहते हैं। उनके पास उत्कृष्ट संचार कौशल होते हैं और वे लगातार ज्ञान की खोज करते हैं, अपने स्वर को सुधारते हैं और एक मजबूत समर्थन प्रणाली के साथ खुद को घेरते हैं। फिर भी यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि सफलता की गारंटी नहीं होती, और वास्तव में सबसे सफल उद्यमियों ने भी रास्ते में चुनौतियों और असफलताओं का सामना किया है। लेकिन इन गुणों को अपनाकर और लगातार कड़ी मेहनत करके उन्होंने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने और अपने सपनों को साकार करने की संभावनाओं को बढ़ाया है। इसलिए चाहे आप औपचारिक रूप से एक उद्यमी हो या बनने की आकांक्षा रखते हो, इन गुणों को अपनाने और उन्हें अपने दैनिक जीवन में शामिल करने पर ध्यान केंद्रित करें। हमेशा याद रखें कि सफलता केवल एक अच्छे विचार के बारे में नहीं है। यह सही मानसिकता रखने और आवश्यक कार्यवाही करने और इसे वास्तविकता आधारित वातावरण में संचालित करने के बारे में है, जो दूसरों के लिए समझ में आएगा। एक सफल उद्यमी होने के नाते मेरा इससे क्या निष्कर्ष है? हमने कितनी बार सोने से 2 कदम दूर सुना है। हमने कितनी बार देखा है कि लोग ठीक उसी समय हार मान लेते हैं जब वे भाग्यशाली होने वाले होते हैं। मेरे लिए वही दृढ़ता है जो लाभदायक होगी। होने के नाते विश्वास कि यहां पैसिव में जो कुछ हासिल किया जा रहा है, मेरे लिए वही है जिसे मैं किसी भी चीज से अधिक प्रिय मानता हूं। हमारे सीईओ पर मुझे जो विश्वास है कि वे इसे पूरा करेंगे। हमारे चारों ओर जो टीम वर्क है। विवियन बेनी यहाँ के सुपर स्टिकर के लिए बहुत धन्यवाद। ये बहुत तेजी से चमका। ये कहता है, विवियन कहती है, हम आपकी प्रशंसा करते हैं रेड, आप हम सभी को प्रेरित करते हैं। खैर, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि मैं प्रेरित करता हूं। मैं यह सोचना चाहूंगा
कि मैं आपके लिए कुछ ऐसा लाता हूं जिस पर आप विचार कर सकें। यह वही है जो मैं करने की कोशिश करता हूं, आपको चीजों के बारे में सोचने के लिए प्रेरित करना, सही मानसिकता के साथ खुद को शिक्षित करना। निश्चित रूप से आपको वह सही निश्चित रूप से आपको यह अधिकार देता है कि रास्ते सामने लाने का। यदि आप विपत्ति का सामना गलत मानसिकता के साथ करते हैं तो आप कभी नहीं जीतेंगे। यदि आप इसे जीतने के रवैये के साथ सामना करते हैं तो क्या होगा? यह थोड़ा कठिन रास्ता हो सकता है, यह ऊपर नीचे हो सकता है, यह हो सकता है कि यह बिल्कुल भी अच्छा ना हो, लेकिन निश्चित रूप से आपके पास जीतने का एक बेहतर मौका है। एंड वह मेरे लिए बस इतना ही काफी है। तो चलिए अब वापस चलते हैं उन अन्य तत्वों की ओर जिनके बारे में वे बात कर रहे हैं। रणनीति और योजना, एक अच्छी तरह से सोची समझी योजना विकसित करना जो आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदमों और संसाधनों को रेखांकित करती है, महत्वपूर्ण है। क्या आपको लगता है कि हमारे सीईओ के पास कोई रणनीति है? क्या आपको लगता है कि उनके पास कोई योजना है? क्या आपको लगता है कि उनके पास संसाधन है? मेरे लिए इन सभी सवालों का जवाब बड़ा हां है। मुझे निश्चित रूप से विश्वास है कि जो अभी हो रहा है वह रणनीतिक है। मैंने आपसे कहा था पिछले हफ्ते हमारे सीईओ को मार्टी और क्रिस के लाइव पे देखना। पहले मुझे लगता है कि यह रणनीतिक रूप से किया गया था। मुझे लगता है कि यह किया गया था ताकि हमें हर कदम पर तैयार किया जा सके। मुझे हमेशा लगा है कि वह जानते हैं, काफी अधिक जितना वह दिखाते हैं। वह बहुत कुछ जानते हैं कि क्या हो रहा है, लेकिन वह हमें कुछ निश्चित कारणों से नहीं बता सकते। मुझे निश्चित रूप से विश्वास है कि वह जो कर रहे हैं ये भी कर रही है, क्योंकि यह सबसे अच्छी रणनीति है ताकि हमारे लाभ और व्यवसाय के अगले चरण में आगे बढ़ने के लिए सबसे अधिक प्रभाव हो सके। मुझे वास्तव में विश्वास है कि उनके पास हमेशा एक योजना रही है। क्या वह योजना बदली है? हाँ, निश्चित रूप से बदली है। चीजें होती हैं, आपको अनुकूलित करना पड़ता है, जैसा कि हमने पहले कहा था कि एक उद्यमी होने के बारे में आपको करना होगा। नई चीजों का उपयोग करना पड़ता है, आपको नई अवसरों को अपनाना पड़ता है ताकि आप मोड़ सकें और बदल सकें। ये सब परिवर्तन का हिस्सा है और यही फिर से एक और विजयी सूत्र बनाता है। तो मेरे लिए मुझे लगता है कि यह वास्तव में महत्वपूर्ण है, उस रणनीति को रखना, उसे लागू करना और उन कदमों और संसाधनों का उपयोग करना सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक होगा जिसका हम उपयोग करेंगे व्यवसाय के भीतर हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए। स्वयं व्यवसाय हमारी रणनीति है। इसके भीतर के घटक होंगे चीजें जिनका हम उपयोग कर सकते हैं अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए। वह उन्हें हमारे सामने रख रहे हैं और हम उन्हें कैसे उपयोग करते हैं और उनका लाभ उठाते हैं, यह हमें हमारी सफलता देगा। मैं निश्चित रूप से हर संभव चीज का उपयोग करने जा रहा हूं मेरे अपने व्यवसाय में मुझे लाभ पहुंचाने के लिए। ऑन पैसिव के भीतर या जो भी नाम हो, इससे वास्तव में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ओईएस वहां होगा और यह कैसे काम करता है इसकी रणनीति अभी भी जारी रहेगी। वहां उसी तरह बने रहने के लिए क्या मैं फिर अन्य लोगों को उस रणनीति को सीखने में मदद करूंगा ताकि वे उसका उपयोग कर सकें और अपनी राह खोज सकें? बिल्कुल मैं करूंगा, लेकिन पहले मैं खुद को आगे बढ़ाऊंगा। यही कारण है कि मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरे साथ आएं। मैं क्यों नहीं चाहूंगा सभी लोग इस यात्रा में साथ हों। आप जानते हैं हमने लंबे समय तक कठिन समय सहा है। मैं क्यों नहीं चाहूंगा कि लोग अच्छे समय का आनंद लें और इसका एक हिस्सा प्रक्रिया को सीखना है। यह सीखना है कि नई चीजें कैसे काम करती हैं। यह सीखना है कि चीजों का उपयोग कैसे किया जाए
ताकि अधिकतम लाभ प्राप्त किया जा सके। आने वाले लाभ का यह सब उस लक्ष्य और योजना का हिस्सा है। यह आपकी रणनीतिक योजना और आगे बढ़ने की योजना है। यही कारण है कि मैंने कई बार कहा है, उन हिस्सों को रेखांकित करें जहां आप उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए होना चाहते हैं। उन्हें कल्पना करने की कोशिश करें इसे संभव बनाने के लिए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि व्यवसाय को देखें। जब हम चरण 2 पर पहुंचते हैं और कहते हैं ठीक है, मैं यहां जो कुछ भी है उसका उपयोग कैसे करने जा रहा हूं अपने खुद के व्यवसाय के लाभ के लिए। और इससे पहले कि लोग कहना शुरू करें कि मैं मार्केटिंग नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता, यह और मैं वो सही नहीं कर सकता, क्या यह वास्तव में उद्यमशील मानसिकता है? क्या इसका मतलब है कि कंपनी हमारी मदद नहीं करेगी? हाँ, वे करेंगे। लेकिन अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको पहले अपने भाग्य का नियंत्रण और जिम्मेदारी लेनी होगी।